पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ये मासिक सत्संग अनवरत लगभग 15-14 साल से चल रहा है और महीने में आकर के संत गुरुजनों के दर्शन, ज्ञान, विचार की इस गंगा में सब लोग निमज्जन करते हैं। इसे देखकर बड़ी खुशी होती है मन में। और इस समय लॉकडाउन देश समाज के ऊपर जो है तो हर तरफ वो प्रभावित करता है। इसी कारण से लोग कम भी आ पाए, जो आए उसमें भी काफ़ी मन में दुविधाएं रही, लेकिन आप सब लोग आए, अच्छा लगा। जीवन में हमें खूब सशक्त होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर हर दिशा में सताया जाता है, वही दुख पाता है और वही दुख से लड़ नहीं पाता, समस्याओं से लड़ नहीं पाता है। जो सशक्त होता है वो अपने गरीबी से, समस्याओं से, दुर्गुणों से लड़ लेता है। ज्ञान में सशक्त बनो, धन में सशक्त बनो, शरीर से सशक्त बनो, समाज परिवार से सशक्त बनो, साहसी बनो। समस्या आ जाए, विवेक पूर्वक उससे निपटने के लिए, लड़ने के लिए भी आप हिम्मत बना के रखें। जैसे रोगों से लड़ पड़ेंगे तो रोग कमज़ोर हो जाते हैं, उस पर विजय मिलती है। बाह्य समस्याएं आती हैं, सामाजिक, शारीरिक, उनसे भी विरोध करने की ज़रूरत है और विवेक से उससे लड़ कर के विजय पाने की ज़रूरत है। तभी ये जीवन में कुछ खुशहाली आती है। धन और धर्म दो चीज़ें हैं, दोनों में हमें मेहनत की ज़रूरत है, सहनशीलता की ज़रूरत है, हर दिशा में धैर्य की ज़रूरत है। एक महापुरुष हुए, विदेशी दार्शनिक हैं वे, उन्होंने कहा, धैर्य पर अपना भाषण दे रहे थे। एक जिज्ञासु ने पूछा, महाराज कब तक धैर्य रखें, कोई सीमा होती है? कहें भाई धैर्य रखना चाहिए सफलता के लिए। तो जिज्ञासु ने पूछा, क्या हम कोई चलनी है उसमें पानी गिराएं, क्या धैर्य के बल पर पानी रुक सकता है? उस महापुरुष आंखें मूंदे और 2 मिनट विचार के बाद बताए कि हाँ, रुक सकता है। चलनी में भी पानी रुक सकता है धैर्य के बल पर। विचार करो, जरा दिमाग लगाएं, कैसे रुक सकता है? उसने कहा, इतना देर तक रुके जब तक पानी बर्फ ना हो जाए। जब पानी बर्फ हो जाएगा, जम जाएगा, तो चलनी में तो रुक ही जाएगा। तो पानी भी चलनी में रुक जाता है धैर्य के बल पर। कहने का मतलब, जब तक जीवन है तब तक धैर्य रखना है, सहना है, सहनशील बनना है। एक महापुरुष के पास किसी ने, उसके शिष्य ने चिट्ठी लिखा। गालिब एक शायर हुए हैं। उन्होंने कहा, हुजूर आपके बारे में बहुत निंदाएं फैली हैं, जरा आप उसको जवाब दीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। उन्होंने कहा, भाई गधा लात मारे तो क्या मैं भी लात मारूं? थोड़े में अपना उत्तर दिया, गधा लात मारे तो क्या मैं भी लात मारूं? जो निंदा करता है वो गधा है, मूर्ख है।
सह लेना ही विद्वता है, संतोष कर लेना ही और ज्ञान के लक्षण है, संतोष के लक्षण है। उसके साथ ऐसा शेर को 125 शेर से लड़ना चाहिए, 125 शेर से। सुअर से लड़ना ठीक नहीं है, नहीं जीते चाहे हारे, कीचड़ तो लगा ही देगी। हार जाए तो बदनामी, जीत जाए तो बदनामी, तो सुअर से लड़ना ठीक नहीं। इसलिए धैर्य और सहनशीलता की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उत्तर देना पड़े तो भी बड़े धैर्य के साथ, विवेक के साथ उत्तर देना है। एक राजा थे, नौकर को लिए कहीं जा रहे थे। नौकर से कोई त्रुटि हो गई। राजा ने कहा सुअर कहीं के। नौकर बड़ा समझदार था, उन्होंने कहा जहां पनाह। राजा ने कहा सुअर के बच्चे ठीक से काम नहीं करता, ऐसी गलती करता है। तब कहा जहां पनाह हुजूर, आप ही मेरे माता पिता हैं। उसने कहा सुअर के बच्चे, तो उसका सिर नीचा हो गया, राजा शर्मिंदा हो गया। तो ऐसा उत्तर कहीं देना पड़े तो संतुलित जब हम सावधानी से उत्तर देंगे तो बड़े कहलाने वाले पढ़े लिखे पद प्रतिष्ठित लोग भी शर्मा जाएंगे। ऐसी बातें तो अकबर बीरबल के बारे में बहुत बातें आती हैं। कहा जाता है बीरबल को अकबर चिढ़ाना हर समय चाहते थे, नीचा दिखाना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने इस बात के लिए कहा है, तुलसी निज कीरत चहे पर कीरत को खोए, तिनके मुख मसी लाग हैं मरी हैं मिटे न धोए। जो अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दूसरे के कीर्ति को नष्ट करता है, कीर्ति माने प्रशंसा, बड़ाई, बड़कपन, दूसरे की मर्यादा को लोग नष्ट करने के लिए अपनी मर्यादा बनाने की दूसरे की मर्यादा को डाउन करना चाहते हैं। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं ऐसे लोगों के मुख में ऐसी कालिख लगेगी कि मरने पर भी वो धुलेगी नहीं। अकबर बीरबल इसी जुट में रहते थे। बीरबल हाजिर जवाबी आदमी थे, तुरंत बात को सोच लिया करते थे। चले जा रहे थे दोनों, बातचीत करते, हंसी विनोद करते करते इतने में कहा सुनो जी बीरबल, मैंने एक सपना देखा। कहने हुजूर कैसे सपना देखा? क्या सपना देखा? मैं सो रहा था, सपना देख रहा था कि दो गड्ढे में हम दोनों गिर गए। एक गड्ढा भरा हुआ था गंदगी से और एक गड्ढा भरा हुआ था शहद से, शहद। तो दोनों गड्ढे भरे हुए थे, एक शहद से एक गंदगी से। तो दोनों में हम एक दूसरे में गिर पड़े कि मैं तो शहद के गड्ढे में गिरा और तुम गंदगी के गड्ढे में गिरे। अब इतना अकबर को लगा कि अब बीरबल की तौहीनी हो गई, क्योंकि वो मल गंदगी के गड्ढे में गिर गए। मुस्कुराए बीरबल, कहन हुजूर ऐसा ही आश्चर्य की बात, ऐसा ही सपना मैं भी देखा। कहन अच्छा गजब है, ऐसा ही सपना। कहें लेकिन मैं 1 मिनट ज़्यादा सोता रहा, बाद में नींद खुली तो मेरा सपना थोड़ा सा बढ़ गया 4 अंगुल। कहें कसत? कहें फिर दोनों जन निकले। कहें फिर क्या हुआ, कैसा देखिए? कहें फिर जब दोनों जन गड्ढा से निकले तो आप मुझे चाटने लगे, मैं तुम्हें चाटने लगा। तब अकबर कहा छी छी, तोबा तोबा तोबा। बहुत सर उसका नीचा हो गया। कहन हुजूर यही मेरा सपना बड़ा हो गया था, अब क्या करें? तो इस तरह से दूसरे को डाउन करने में लगे रहते हैं, वो डाउन हो ही जाते हैं। अब आज तक ऐसा ही हुआ है, आगे भी होता रहेगा। बुराई छिपती नहीं है। हमारा जीवन ये संसार के बगीचा में जो है ना, तो 2 तरह के लोग हुआ करते हैं। संसार एक बगीचा है,
मानो उदाहरण से हम समझें कि एक सेठ आदमी थे, उनके पास बहुत बाग बगीचा था। तो दो तरह के माली उसमें काम किया करते थे। एक माली बड़ा आलसी निकम्मा था, कुछ न फल पैदा करता, न पेड़ सींचता, न निराई गुड़ाई करता, न साफ सफाई करता बाग की, न पौधे की रोपाई ठीक से करता, आलसी निकम्मा रहता, इधर उधर मटर गश्ती करता। जब राजा कभी आए तो दौड़ करके, वाह वाह हुजूर, क्या कहना है, आपके पैर, आपके हाथ, आपके गाल, आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, वाह वाह, आप तो बिल्कुल चांद के टुकड़े हैं, सारे तारागण आप ही को देख रहे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप धरती पर एक छत्र राज करने वाले एक ही राजा हैं, वाह वाह मालिक। राजा भी टकर टकर देखते रह जाएं कि वाह, ऐसी प्रशंसा तो कोई नहीं करता है, ये माली तो बहुत होनहार है। चरण छू ले जा करके, हुजूर हमारे मालिक सदैव आगे बढ़ते रहें। दूसरे नंबर का जो माली था, नमस्ते हुजूर, बस अपने काम में लग जाता, फल चुन चुन करके देता ला करके, और फुलवारी में सब ठीक करता, दिन भर पसीना बहाता, सिंचाई करता, फिर फूल तोड़ करके घर पहुंचाता, रानी को देता, फल पहुंचाता घर में, ऐसा खूब सेवा का कार्य करता, दिन भर दम नहीं लेता था। अब सोचो जरा, अब राजा को कौन पसंद होगा, राजा किस पर खुश होगा, पुरुषार्थ पर स्वार्थ पर? इसमें दो बातें हैं, एक तो महास्वार्थी था, एक महापुरुषार्थी था। तो पुरुषार्थ, आप लोग भी अपनी भाषा में कहते हैं कि चाम प्यारा होता है, का काम प्यारा होता है, चाम नहीं, तो काम प्यारा होता है ना। तो एक स्वार्थी था, एक पुरुषार्थी था, तो पुरुषार्थी जो होता है वही प्यारा होता है। अब राजा को मजबूरन, भले कितनी प्रशंसा करता रहे, बच्चे जो आज्ञाकारी होते हैं और एक झूठा बड़कपन करता है, आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा, आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है। तो कोई गुरु हो, माता पिता हो, कोई बच्चे हो, आज्ञा ना पालन करे और कुछ काम करता हो तो बढ़िया प्यारा नहीं होता है। आज्ञा बजावे, गुरु संतों की इच्छा अनुसार काम करें, जैसी आज्ञा दे दे उसको करें, तो फिर संत गुरु माता पिता खुश रहते हैं। तो राजा को उसके पुरुषार्थ पर, उसके कार्य पर रिझ जाना पड़ा। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि संसार रूपी बगीचा में दो तरह के इंसान होते हैं। यह इंसान व्यक्ति रूपी मालिक एक आदमी है, यहाँ पर भक्ति भजन का विरोधी हो जाता है, संत गुरुजनों का विरोधी हो जाता है, सद्गुण सदाचार सफाई स्वच्छता आत्म जागृत का विरोधी हो जाता है, मानवता का दुश्मन हो जाता है। वो क्या करता है, वो ताश पत्ते खेलता है, जुआ शराब करता है, इधर उधर निंदा बुराई करता है, गोबर माटी में लगा रहता है, माया मोह में रीझता खींचता रहता है, मन इंद्रियों की ऐसी गुलामी में लग जाता है कि उसे कुछ न्याय अन्याय सूझता नहीं है। एक दूसरा होता है, वह आत्मचिंतक होता है, मन इंद्रियों का संयमन करता है, गुरु संतों का प्रेमी होता है, सत्संग का प्रेमी होता है, सद्गुण सदाचार को अमृत की तरह पीता चला जाता है। इसी में उसका मन आनंदित होता है, उसी में प्रफुल्लित होता है, दान धर्म सेवा में आगे रहता है, सब प्रकार से सदाचारियों की अच्छी संगत सोहरत में रहता है। तो अब इस मालिक का प्यारा कौन होगा? ये इस फुलवारी का मालिक है। कौन है मालिक? मालिक कहीं बाहर नहीं है,
कर्तव्यों का जो नियम है, ये नियम ही भगवान है। गांधी जी ने क्या कहा? नियम ही भगवान है, सत्य ही भगवान है। भगवान राम भी कहते हैं सत्यमेश्वरो लोके सत्य धर्मा सदा स्थितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्ये नास्ति परम पदम। और इस तरह से नियम पूर्वक जब सदाचार का पालन करेंगे, सद्गुण ग्राही बन करके, आत्मचिंतक बन करके, संत गुरुजनों की भक्ति, माता पिता समाज की, मानवता की भक्ति जब करेंगे, तो यही हमारी सबसे सच्ची पूजा तपस्या बन जाती है। जो कुछ करो सो पूजा, इसी में मन निर्मल हो जाता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। तो जब मन निर्मल हो जाता है तब मानो पीछे पीछे परमात्मा आते हैं, बताओ भाई मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वैदिक ऋषि कहते हैं कि नियम से जो काम करने वाले होते हैं, रित उस समय कहते थे, रित का बड़ा महत्व। आज हम अपनी भाषा में कहें नियम, नैतिकता के नियम। आप किसी भी चीज के नैतिक नियम होते हैं, प्रामाणिक नियम, उस नियम के अनुसार चलेंगे तो वो हमारे लिए भगवान का काम करेंगे। भगवान दुख सुख देता है, अच्छे कर्म करते हैं तो सुख मिलता है, बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलता है, ये नियम देता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल, ना काहू कोई सुख दुख दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये महत्वपूर्ण साखी चौपाई है। कोई कर्म दाता अलग से नहीं है, हमारे कर्म ही दाता है। अब कर्म कभी छिपते नहीं हैं, कर्म का फल मिलता है। इसलिए सदैव हमें इस मानवीय कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कैसे कर्म नहीं छिपते हैं? एक सुभान नाम के मियाँ जी थे। सुभान अल्लाह को भी कहते हैं, और सुभान नाम पड़ जाता, जैसे कहीं भगवान दास, हाँ भगवान दीन, एक भगवान होता है, एक भगवान दीन होता है। भगवान दीन नाम होता है व्यक्ति का। राम एक दशरथ के बेटा, और बहुत राम है, राम लाल, राम सिंह, तो बहुत राम है। तो वैसे ही सुभान अल्लाह, सुभान मियाँ, तो वो सुभान मियाँ थे, जरा गांव के धनी मनी आदमी थे। तो पहले धनियों को भी निमंत्रण दे दिया जाता है। गांव में कहीं बिरहा होता, नौटंकी होती है, अखाड़ा दंगल मेला लगा है, तो उनको पहले सूचित किया जाता है कि बड़े आदमी हैं, जरा आकर बैठे, उनके लिए कुर्सी उर्सी लगा दिया जाता है थोड़ा स्थिति के अनुसार। तो गांव में नौटंकी होने वाली थी, गांव भर के लोग इकट्ठा होने वाले थे, उनको भी सूचना पहुंचाई गई अगुआ की तरफ से, प्रबंधक की तरफ से कि आप भी आइए मियाँ जी। तो मियाँ जी लंबी लाठी लेके आए। तो जब आते समय पहले से चल दी कोनो कोनो जमींदार मुआ करिंदा, तो वो 2 बजे चल देते रहे हैं। तो 2 गांव घूम के तब वो अपने अड्डे पर पहुंचते रहे आखिर वाले में। वैसा 4 जगह इधर उधर टोटा करत गांव भर की होलिया लेत, तो 2 बजे चल दे रहे। तो एक गांव से दूसरे गांव हो के आवत रहे, तो 4 बजा रहा है, बहुत घाम रहा है, तो टट्टी लाग गए रहे। बैर का पेड़ रहा है, उसी के नीचे छाया रहा है, को न देखा न बैर टट्टी बैठ गए। तारे देखिन दृष्टि पड़ी तो बैर पाक पाक गिरी रहा है, तो जीभ का रोक न पाए। अब भाई हम अकेले माँ तबहन तो सूझा थे, छोट छोट गदेल होते हैं, उनका देखते हैं गड्ढा खोदा थे, गोली खेला थे, आगे पीछे दोनों खेल चालू रहा थे। तो मियाँ जी भी ऐसे बस टट्टी करते गए, लालच को रोक नहीं सके जीभ को, बैर खाते गए। सुभान मियाँ ये सब काम करके अच्छा निपट करके लैटरिंग और अपना आगे बढ़े। वहाँ गए, समय से
चालू हुई, नाच चालू हुआ, जब आगे बैठाए गए, काफ़ी हजारों लोग बैठे थे गांव के, और वहाँ पर एक वैश्या का नाच होना था, बाहर से बुलाई गई थी नर्तकी। तो नर्तकी थी तो नाचने वाली बुलाई गई थी, तो वहाँ जब खड़ी हुई तो पहले प्रार्थना होता है, हर जगह मंगल सूचक गीत होते हैं। तो खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके विनय करने लगी, शुभान तेरी बतिया जान गई राम, शुभान तेरी बतिया जान गई राम। तब बगले देखने लगे मियाँ जी कि हाँ और तो कोई नहीं है यहाँ, मैं ही सुभान हूँ। लगता है हो न हो कहीं से ये देख लिया हो, नाचने वाली है ये वैश्या की जात, ये कहीं न कहीं देख ली। अब कह दी भी सभा में तो हमार बनी बनाई इज्जत ठाठ जमींदारी सब बेकार हो जाए। तो कहें अब कैसे, कहें घूस का जमाना है, थोड़ा सा कुछ एक दिया लिया जाए, शायद चुप हो जाए, ना कहे कि कौनों से इज्जत रही जाए, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। निकारिन 500 रुपया, और देख अरे इतना इनाम तो वह ज़िंदगी में पहली बार देखी से रहा है कि पहले प्रार्थना करते भी 500 रुपया की नोट। तो जब पाइस तो इतना खुश भय कि उछल के दूसरी कड़ी गाइस, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी कह रही हूँ राम, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। कह दूंगी, अबे कही नहीं है तो कह दूंगी, कहीं अच्छा अभी तो जान गई थी, अब दूसरे पॉइंट पर आ गई, अभी बिल्कुल ये कहीं जाती का, लेकिन अभी भी थोड़ी और चाहत हो, एड सोने की अंगूठी पहरे रहा है, फेंक दी। अब 1000 2000 3000 की चीज़, अब बहुत खुश भय, वाह भाई वाह, इतना बड़ा दानी, क्या कहना। तो फिर आपकी तीसरी कड़ी गाइस, क्योंकि प्रार्थना भी पूरा नहीं हुआ था, उसे गाना ही था। सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ। तब आपे से बाहर हो गए, 1 2 3 में गोली छूट जाती है। तब मियाँ जी खड़े हो गए झल ला करके, वैश्या की जात हरामजादी, क्या कह देगी बता, यही तो कह देगी, यही तो कह देगी कि सुभान मियाँ टट्टी करते समय बैर खाते थे। भरी समाज में अपने मुख से अपनी बुराई को कह डाले, वो बेचारी ठगमारी रह गई, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, मियाँ जी मुझे क्या पता कि आप सुभान मियाँ यहाँ बैठे टट्टी करते बैर खा के आए हैं, मैं तो अपने भगवान सुभान का मैं गुणानुवाद कर रही हूँ। सभी समाज के लोग जान गए कि आज मियाँ जी हरकत करके आए हैं। तो देखो, छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो बुराई छिपती नहीं है, इसलिए बुराई करना नहीं चाहिए। हम कहाँ छिपाए? एक तरफ भगवान मानने वाले अगर ये सोचें कि भगवान हिया नहीं आए तो चलो कई ले बुराई, भगवान हुआ नहीं है तो एक मतलब उनकर भगवान कहूँ नहीं आए। फिर जैसे वो मानते भगवान सर्वत्र है, कण कण में भगवान है, भगवान अंतर्यामी है, तो हिया नहीं है का भगवान? सब मानते हैं तो भगवान बुरा कर्म करे लागत है तो भगवान हुआ आँखी बंद करे रहा देगा, या तो भगवान को वो कुछ न डरत हो, कुछ न समझत हो। ये लोग कुछ नहीं समझते हैं भगवान को, भगवान मानने वाले भगवान को नहीं समझते। एक चोर भी भगवान मानता है, वो आकर हमसे झगड़ा कर लेगा, महाराज आप कैसे कहते हो, लेकिन सबरी हिलावत, जब सबरी दूसरे की जंजीर खींचत है औरतों के, तब भगवान नहीं रहता क्या? तो कहाँ था भगवान? मना क्यों नहीं किया? तो केवल आदत है लोगों की, भगवान का तकिया कलाम बना डाला। अगर भगवान को न मानने वाले भी वो भी मानते हैं,
जो नहीं मानते हैं वही मानते हैं। क्या मानते हैं? वो नियम को मानते हैं। सर्वत्र नियम के तंतु फैले हुए हैं। नियम, नैतिकता के नियम में इतनी आंखें हैं, कभी झपकती नहीं हैं, वो सब तरफ देख लेती हैं। हम भी कहते हैं नियम से कोई बच नहीं सकता। आप कई मंजिल के तल घर में चले जाएं, बहुत नीचे, वहां अकेले हों, लेकिन वहां भी आप क्या सोच रहे हैं आपकी आत्मा जानती है। आपके नियम को भोगना ही पड़ेगा, उस कर्म को। इसलिए भी हम तो दोनों इंसान, भगवान को मानने वाले, भगवान को न मानने वाले, दोनों बुरे कर्मों से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं से मानते हैं। तो नियम होता है। और दोनों मानने वाले जब गुड़ खाएंगे दोनों को मीठा लागी, और मिर्चा खाएंगे दोनों को तीता लागी, अब आगे में हाथ डाई हैं दोनों जर जाई हैं, पानी में हाथ डाएंगे दोनों को ठंडाएगा। तो सांप काटेगा तो दोनों के जहर चढ़ेगा। नियम है ना, शरीर में जो क्षमता है, कर्म का नतीजा भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म सदैव अच्छे करने चाहिए। इस पर एक उदाहरण से समझें। एक रईसा नाम के संत थे, तो भिक्षा मांग करके खा लिया करते थे। बड़े अच्छे थे, संत थे। वो ज़्यादा, उनके पास संपत्ति नहीं थी और इधर उधर बहुत नहीं करते थे, बस शांत रहते थे, अकेले रहते थे, और कभी भिक्षा 2-3 दिन में मांग के खा लेते थे। गांव में जाते, 2-4 घर मांग लेते, हो जाता, खा लेते बनी बनाई रोटी। तो अक्सर अपने एक जहां बनाए थे रहने के लिए कोई भूमिधरा, अब आस पास के गांव में जाते तो 2-3-4 दिन में तो एक गांव में पहुंच ही जाते। तो एक औरत ईर्षा करने वाली थी कि ये महाराज सुबह सुबह आ करके और एक गाना सुनाते हैं। क्या सुनाते थे वे? गली गली रईसा गोहरावें, जैसा करे सो तैसा पावें, सांझे दे सकारे पावें, अपूत भतार के आगे। हाँ, तो ये पूत भतार की भाषा अच्छी न लागे उन्हें। तो कहा ये आदमी साधु नहीं, मेरे ऊपर कहता, क्योंकि उसका पूत और पति दोनों बंबई चले गए थे और लॉकडाउन में फंसे रहे कोरोना के। तो वो आ नहीं पा रहे थे। महात्मा पहुंचे, बहुत अपना भिक्षा मांगे, तो बस देखकर ईर्षा में जल जाए वो स्त्री, और कुछ कह भी ना पावे गांव के डर से। और बहुत गरम मिजाज करके सोचा कि हम इनको मैं मारी डालूं, तब ये खत्म होगा नहीं। मेरे पति और इनको कहते रहते हैं पुत्र को। एक दिन क्या बताई, मोटी मोटी रोटी में जहर मिला के धैले। शाम के प्लान बना लिया कि आएंगे जरूर। तो इतने में महात्मा जी अपन मांगने गए, तो 2 रोटी लाए के बढ़िया बनाए रहा, साबुत दही। महात्मा देख के खुश हो गए कि कचार घर मांगी तब 2 रोटी मिलत, आज बढ़िया साबुत रोटी मिल गई। चलो एक घर और मांग लेते हैं। एक घर में गए तो आधी रोटी मिल गई। आ गए लौट करके, हाथ पैर धोए, रोटी को धोए अपनी, और खा गए और भजन किए। शाम को विश्राम करने में अपना खाट में लेट गए। दोनों रोटी रख दिए थे, इसको कल खाएंगे, परसों खाएंगे, एक एक रोटी करके। अब मांगने नहीं जाना पड़ेगा, भजन का काज नहीं होगा, हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे। इधर ये हुआ कि लॉकडाउन से छूट पाइन, दूना पैसा दे के ट्रक में चले आवत रहे उनके पति और पुत्र। अब आए के उतरे, कुछ दूर स्टेशन में कहाँ उतारत है, बिना स्टेशन के उतार देते नहीं, कहूँ साधन नहीं तो पैदल चले आवत न। बरसे लाख पानी, ठंडी का दिन था। 1-2 किलोमीटर से चले आए। महात्मा की कुटिया रहा गांव के 1 किलोमीटर फैले। आए, सोचे कि यार अब नहीं जाएंगे, रात हो गई है, आधी रात हो जाएगी तो गांव के चोर कहीं के कहीं खदेड़ ना लें, मारे कूटे ना, खतरा हो सकता। चलो हमारे गांव के महाराज हैं, यहीं विश्राम करते हैं। गए महाराज जी जग गए। बोले बच्चा कौन हो? बोले हम आप ही के गांव के हैं, यहीं फला गांव के।
हम परदेश से आ रहे हैं, बहुत भूखे प्यासे परेशान थके मादे हैं, तो महाराज जी शरण दीजिए, हम यहीं आज विश्राम करेंगे। बोले कोई बात नहीं बच्चा, कोई दूर से आ रहे हैं और मैं इसी के लिए तो भाई मैं इंसान की पूजा करता हूँ, यही तुम ही तो मेरे लिए भगवान हो, आओ। महाराज अपना चटाई दिए कि मेरे पास यही है, अब प्रसाद में क्या दूं, मिठाई बतासा है नहीं, अब मैं भिक्षा मांग के रोटी लाया हूँ। अरे कहें महाराज जौने मिल जाई भूखे भजन न होए गोपाला, जौने भूखे रूखे मिल जाई आपके हाथ से सब प्रसाद है। महाराज जी दीन एक एक रोटी, कहें बच्चा यही है, अभी के खाए के बहुत दूर से भूखे प्यासे हो और आराम करो, एक एक रोटी खाएं, एक एक लोटवा पानी पेन और बिस्तर चटाई पर सोए गए तो लंबी नींद आई, फिर सदा के लिए सो गए। महाराज 4 बजे से उठ के और अपना साफ सफाई स्नान ध्यान भजन में लग गए। अब ये सब इंतजार करते करते 7 बज गए, दोनों चद्दर ताने सो रहे हैं। महाराज कई बार कोशिश किए कि अभी जग नहीं रहे, अभी जग नहीं रहे, शायद थके होंगे, बहुत दूर से मुसाफिर आए हैं, जागे जूगे रहे गाड़ी यात्रा में। महाराज जी 7 बजे तक बोले नहीं, अंत में उनको जाके देखना पड़ा, जैसे चद्दर खींचे तो अकड़ गए थे। महाराज जी तो बहुत कांप गए, यारी क्या हो गया दोनों को। चुपचाप छेड़े नहीं गांव की तरफ गए, बताए 4 पंचों से चलो भाई आश्रम में 2 सज्जन आए हैं, कहाँ के हैं कौन हैं, यहीं के बता रहे थे। गांव के लोग दौड़ते ही आग मानो फैल गई, पूरे गांव से लोग दौड़े, आकर देखे तो जान गई ये तो फला आदमी हैं। वो भी औरत दौड़ करके आई, देखा कि मेरे पति तो नहीं है, वो भी तो परदेश में थे, आने वाले थे। गई देखी तो उसी के पति और पुत्र थे। तो गांव वाले सब बात को समझ गए। महात्मा बताए कि मैं इनको केवल रोटी दिया हूं प्रसाद में और कुछ नहीं। बोले रोटी कहाँ से लाए? बोले रोटी तो उस घर से लाए, उस घर वाली स्त्री भी थी। क्यों? अब कुछ बोल नहीं सकती थी। गांव वाले सब जान गए कि इसी के कारनामे हैं, ये इसमें मरने के हाथ इसी के हैं। महात्मा जी की बात सिद्ध हुई, गली गली रैसा घोरावें, जैसा करें सो तैसा पावें, अपूत सांझे दे सकारे पावें, पूत भतार के आगे। तो ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म का नतीजा भोगना पड़ता है, इसलिए सदैव हम कर्म पर ध्यान दें। जहाँ जो हैं अपने कर्मों को सुधारें, कर्मों को सुधारेंगे तो कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता जुर्म देने वाला नहीं। अगर कर्म सुधार होते हुए भी दुख विपत्ति आती है तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों का ये फल है, कहीं ना कहीं कर्मों की त्रुटि है, गलती रह गई है। बिना कारण के कार्य तो होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ कारण है। इसलिए भ्रम में नहीं पड़े रहना चाहिए। अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है। अब अपनी बुद्धि में नहीं आती बातें तो बार बार यही कहते हैं कि भगवान जाने। अरे भाई बुद्धि लगाओ, भगवान कैसे जानेगा? हम भी तो जानते हैं, आप भी तो जानते हैं, भगवान तो सबके अंदर बैठा है, वही तो बोल रहा है। तो भगवान की बात भगवान ही नहीं मान रहा है। अरे तुम्हारे अंदर जो बोलता है वही तो भगवान है, उसकी बात आप मानते क्यों नहीं है? वही तो कह रहा है कि कर्मों का फल मिलता है, कर्म अच्छा करो, सदैव जो कुछ करोगे वही सब पूजा है। तुम्हारे पवित्र कर्म ही जो है सेवा है, वही पूजा पाठ है। तो उपासना से बढ़कर क्या है? वासना को नष्ट कर देना। हमारे अंदर जो वासना बनी है, भोगों की वासना, देखने की, सुनने की, खाने की, घूमने की, तमाम तरह की जो इंद्रियों की वासना है, इसको मिटा डालना ही सच्ची उपासना बन जाती है। इस जीवन में वासनाएं भर नहीं है, उपासना का आनंद है। उपासना का आनंद लो।
लोग वासना के आनंद में पड़े हैं। अरे यार मजा आ गई, वहाँ खाए, वहाँ देखे, यार वहाँ मिले, ऐसी बातें हुई, ऐसा देखे, ऐसा टहले, आनंद आ गया। अरे भाई इससे बढ़कर के उपासना में आनंद है। वासना का आनंद क्षणिक है, थोड़ा है और बंधन देने वाला है। और उपासना का आनंद, उपासना आत्मा की जाती है। और ये बाहर जो कुछ करो सो पूजा, जो परमात्मा बैठे हैं सब लोग, इनकी उपासना की जाती, सारे प्राणियों की उपासना की जाती है। उपासना और वासना में इतना अंतर है। लेकिन हम मान लेते हैं कि भगवान सब देखता है, भगवान ही सब करता था। ये तकिया कलाम है, केवल आदत बन चुकी है। इस आदत ने हमारा नुकसान किया है। कैसे नुकसान किया है? हमारा भला नहीं किया है। इस पर एक उदाहरण याद आता है। एक मियाँ जी थे। मियाँ जी की एक लड़की थी, उसकी सगाई नहीं लग रही थी, देर हो रही थी। तो एक बर देखुआ आवे वाले रहे। इतने में हुआ, घर के सब लोग साफ सफाई तैयारी में लग गए कि आज आने वाले हैं। शाम को आ गए, अंधेला हो गई आते आते। 5-6 जन आए, मुल्ला लोग, दाढ़ी वाले। तो खान पान हुआ, बातचीत हुई, तमाम अल्लाह के विषय में, भगवान खुदा के विषय में बातें हुई, दिन अपने मजहब के विषय में, घर गांव के विषय में, रोजी रोजगार के विषय में बातें होती रही। 10-11 बज गया, सो गए। सुबह हुई, बोले भाई साहब अब जहेज के लिए आए हैं, वो दिखाओ ना लड़की को। कहना अच्छा अच्छा। तैयार हुई, लड़की आई, चाय वाय लेकर के टेबल में रखी, खड़ी हुई। लोग देखे ओके शकल सूरत, कुछ 2 शब्द पूछे पाछे, बोले ठीक है जाओ, लड़की हम लोगों के अभी पसंद है। बोले तो मियाँ जी खड़े हुए, जो पिता थे, लड़की के पिता अब्बा जान, तो वो खड़े हुए। मन में हुआ कि जरा मैं बता दूं इन लोगों से, ये हमारी बिटिया के बारे में क्या जाने, उनमें क्या खूबी है। कहें मेरे भाइयों, जनाब हमारी बेटी के बारे में आप ज़्यादा पता नहीं हो, हमारी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, बात ऐसा है। हमारी बेटी तोहरे मुंह पर मुख खरा। आदमी कभी कभी कहता है, यार देखो मैं मोहन पर बात कही थी, बात ऐसा है कि मोहन पर हम बात कही थी, तो उसकी आदत थी मियाँ जी की तोहरे मुंह पर। बोले कि देखो भाइयों, मेरी बिटिया ऐसी वैसी नहीं तोहरे मुंह पर, हमारी बिटिया सुबह ही जगती है तोहरे मुंह पर, और सुबह उठ करके पूरा मेंटेन झाड़ू पोछा कर देती तोहरे मुंह पर। आलसी नहीं है तनिक्यों तेरे मुंह पर, और जूता चप्पल झाड़ू लगा कर सेट कर देती तोहरे मुंह पर, और भैंस का गोबर पानी सब फेंक आवती तोहरे मुंह पर, और फिर चूल्हा उल्हा लकड़ी फाटक ठीक करके पकौड़ी उकौड़ी सब बना के रख देती तोहरे मुंह पर, चाय नाश्ती सब देती तोहरे मुंह पर। तो इतना सुनत सुनत लोगन के कान पक गए कि ऐसी बहू आवे कि सब गोबर पानी जूता चप्पल झाड़ू सब हमरे मुंह पर करे। तो कहाँ है मियाँ जी, अब जाएंगे घर, 2-4 लोग घर के सयान हैं, उनसे पूछब तब इस बात का फैसला लेंगे। आपकी बिटिया ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बता ही चुके हैं। चले गए, दोबारा नाम नहीं लिए, ऐसी बहू लाओ कि सब मोहन पर सेट करे। तो अब लोग तो यही समझे कि ऐसी बहू है, लेकिन उनका तकिया कलाम था, तो इसीलिए काम बिगड़ जाता है। तो हर बात में भगवान जाने, परमात्मा जाने, मालिक की दया है, भगवान की दया है। अरे भाई, इस बात को कहते कहते जवान बचपन से बूढ़े हो गए हो, कब समझ पाओगे कि भगवान क्या है? तो भगवान को समझें, ईश्वर परमात्मा देवी देवता और ये सब का रहस्य समझ करके, इस राज्य को समझ करके फिर अपने को जाने।
अपने को जाने बिना हम हैरान हो गए, भूल गए, नहीं समझ पाए। इसलिए सब अपने को जाने। जब अपने को जान जाएंगे तो सब काम हमारा पूरा हो जाएगा, तभी हमारी इच्छा वासनाएं शांत होंगी। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, और ये मैं कहने वाला आत्मा है, यही सब खोज रहा है। अपने को नहीं समझा, इसलिए बाहर खोज रहा है। बाहर केवल विषय पदार्थ हैं, जड़ हैं, अपने से अलग है। जो अपने से अलग है वो छूट जाती है। इसलिए हम अपने को जाने समझें, कर्मों को सुधार करें, वासनाओं को नष्ट करें, जो बस गया है उसको निकालें, जो मैं लग गई उसी को धो डालें, फिर हम बस चमकने लगेंगे। कोई सोना है, हीरा है, उसके ऊपर काई लग गई है, उसको धो डालें, बस अपने आप में वह हीरा चमक जाता है। आत्मा है, उसमें मल विक्षेप आवरण के पर्दे पड़ गए हैं। मल विक्षेप आवरण का मतलब देखे, खाए, पिए, भोगे का जो पर्दा होता है, वो पर्दा पड़ गया। अभी देखो एक पर्दा लगा दो तो हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, लेकिन संस्कार सब रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारे जीवन में। जो कुछ हम करते हैं वो सब मानो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको हम ही को भोगना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं भोगता है। जब हम ही को भोगना पड़ेगा भाई, तो क्यों ना हम संभाल संभाल करके करें। तो ऐसा कुछ बीज बोएं कि हमारा जीवन खुशहाल बने, हंसी खुशी से बीतें। आज आदमी सब रो रहे हैं और सब कुछ तरक्की है, रोशनी कोर्ट किलो में है, रोशनी खूब महफिलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, पर अफसोस है अंधेला सभी दिलों में। तो बगीचे में फूलों को देखो कैसा लहलहाने लगते हैं, खिले हुए रहते हैं। सुबह से पक्षियों को देखो तो चहचहाती हैं, चहकती रहती हैं। लेकिन आदमी को देखो तो मुरझाया मुरझाया बेचारा सूखा सूखा रहता है, कूढ़ता रहता है, क्योंकि सुबह से उठ अपने को जाना नहीं। अपने को जिस दिन समझ लेगा, सुबह से उठ के मुस्कुराएगा, क्योंकि संसार की चीज़ों को समझ लिया कि सब छूटने वाली हैं, सब बाहर की चीज़ें हैं। और जैसे आप देखो नई गाड़ी जब खरीदते हैं, साइकिल हो चाहे फोर व्हीलर हो, तो नई गाड़ी को आप एक दिन अनुमान लगा लेते हैं कि एक दिन ये कबाड़ में जाएगी। नहीं मेरे हाथ से तो दूसरे हाथ से जाएगी कबाड़ में, 10-20 साल में जाएगी ना, लेकिन कबाड़ी तो खरीदेंगे उसे। लेकिन आप इतना जानते हुए भी इतना चाहते हैं, कुछ सफाई करते हैं, चाहिए भी सफाई करना। गाड़ी आई हो सफाई ना करें, मूर्खता है। और फिर समय से उसको गैरेज में ले जाते हैं, ठीक करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, धोए मांझ के फिर अलग ले जाके अपने घर के गैरेज में खड़ी कर देते हैं, फिर उसको चलाते हैं। ऐसा करते रहते हैं, सफाई करते हैं, डीजल भी रोड डालते हैं टंकी पर ले जा करके, तब चलाते हैं, ऐसे नहीं चलाते हैं। हमारे ये शरीर एक गाड़ी है, इसको भी नहलाना चाहिए, इसको भी सफाई करना, इसकी भी दवाई करना, इसको भी गैरेज में कभी कभी डाल दिया करो। देखो ये गैरेज है, सत्संग के गैरेज में डालने से, अब ये शरीर का गैरेज डॉक्टर भी हैं, उनके यहाँ भी अस्पताल एक गैरेज है, वहाँ रिपेयरिंग करवा लिया करो समय समय से। बाथरूम में जाके इसकी धुलाई कर दिया करो, प्रेशर से ज़्यादा नहीं मारना, ऐसे धुलाई कर लिया करो साबुन तेल से, पानी से। और समय समय से इसके रिपेयरिंग नट बोल्ट कस दिया करो, शरीर का मेंटेन बढ़िया रखो। तो भजन काम की चीज़ है, ने गाड़ी है, इससे काम लेना है। एक दिन ये कबाड़ में चली जाएगी ना कबाड़ में, तो ये जानते हैं ना सब लोग। लेकिन ये सोचो कि कबाड़ में जाए नहीं, कहे तो आज से कबाड़ में ना चले जाओ, आज से हम इसको नई गाड़ी है। अरे जब कबाड़ हो जाए, बुढ़ा जाए ये शरीर, तब हो एक मांझे धोए रहो, तब बढ़िया काम देगी। इसलिए काम की चीज़ है, फिर ले जाकर खड़ी कर दो। आपका बिस्तर अलग होना चाहिए, शरीर का बिस्तर अलग होना चाहिए। महाराज ये तो हमरे बस का नहीं है। अरे बिस्तर पर इसको कह दो, जा तू लेटा दो बिस्तर पर। अब आप अपने शांति बिस्तर में चले जाओ कि मुझे एक दिन मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा का धाम होता है,
तो अलग शांत हो जाओ। ये दुनिया मेरी नहीं है, शरीर मेरी नहीं है, तो गाड़ी है, इस गाड़ी से मैंने काम लिया भरपूर, खूब काम ले लो, नहीं कबाड़ में चली जाएगी। गाड़ी से काम नहीं लोगे तो भी जंक लगेगा, धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी। इस शरीर से काम नहीं लोगे तो शरीर एक दिन मर ही जाएगा। समय इसका रोज पल पल बीत रहा है, इसलिए भजन करो, भजन करो, भजन करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त अनुबोधत, उठो जागो और महापुरुषों की शरण में जा करके आत्मबोध प्राप्त करो, शांति प्राप्त करो, तभी जीवन की खुशहाली का आनंद होगा। नहीं तो घुटना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा, निराशा हाथ आएगी, मुस्कुराहट नहीं आएगी। तो हमें हंसते मुस्कुराते हुए जीना है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आश्रम के संतों की ओर से, पूज्य गुरुजनों की ओर से बहुत बहुत मंगल कामना है। आप सब आते रहें, अगले सत्संग सरोवर में आप सब आएँ और अपने साथियों को भी लाएं, तो और उससे लाभ उठाएं भजन सत्संग से, और खूब निर्भय ज़िंदगी जिए। घर में भी प्रेम एकता का पाठ पढ़ें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, खूब मेहनत करें, धन धर्म को बढ़ाते रहें। तो धर्म है कर्तव्य पालन, और कर्तव्य पालन धन की दिशा में भी, धर्म की दिशा में भी, दोनों कर्तव्य पालन में धन और धर्म बढ़ते हैं। ये दोनों जीवन के पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स हमारे जब मजबूत रहेंगे तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। बोलिए सद्गुरु देव की।